दोस्तों, जैसे ही हमारे साथ कुछ गलत होता है, हम अपने दुखों का रोना रोकर अपने किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं। पर भाई साहब, हम आपको बता दें कि आपकी जिंदगी में फिर भी कभी खुशी कभी गम चला करता है। लेकिन जानवरों को कभी कभी प्रकृति की ऐसी मार झेलनी पड़ती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ऐसे में हमने सोचा क्यों ना हमारी आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताया जाए जिनकी किस्मत देखकर आप अपने सभी दुखों को भूल जाएंगे। सबसे पहले जरा इन बकरियों पर नजर डालिए। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस पर मिलियन व्यूज आते हैं, कई सारी तो मीम भी बन जाती हैं। और शायद आपने भी इस तरह की वीडियोस अपने दोस्तों को शेयर की होंगी। पर दोस्तों, इसमें कोई भी हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब कभी भी बकरियों को डर लगता है, ये इसी तरह से फ्रीज हो जाती हैं और ज़मीन पर गिर जाती हैं जैसे इन्हें कुछ हो गया हो। और बकरियां ऐसा जानबूझकर नहीं करती हैं, बल्कि प्राकृतिक तौर पर उनके साथ ऐसा होता है। ठीक वैसे ही जैसे खतरा महसूस होने पर हमारे बिना चाहे ही हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। हालांकि ज़मीन पर इनका इस तरह फ्रीज होना तो फिर भी ठीक है, लेकिन बेचारी उन बकरियों को क्या जो पहाड़ी इलाकों में रहा करती हैं। और दोस्तों, जिस तरह बकरियां ऐसा नहीं करना चाहती लेकिन उन्हें ऐसा हो जाता है, ठीक उसी तरह चींटियों का भी हाल है, जो न चाहते हुए भी एक दूसरे को फॉलो करते हुए एक पूरे सर्कल में बन जाती हैं और लगातार उसमें घूमने लगती हैं। बाकी चींटियों को ऐसा करते देख ज़्यादा से ज़्यादा चींटियां इस सर्कल का हिस्सा बनकर एक दूसरे को फॉलो करते हुए घूमती रहती हैं, मानो बिना म्यूजिक का डांस कर रही हो। हालांकि इन चींटियों का सर्कल में घूमना इन्हीं के लिए मौत का सबक बन जाता है, क्योंकि इस तरह घूमते घूमते ये पूरी तरह से थक जाती हैं और इन्हें मौत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये चींटियों का सर्कल तब तक चलता रहता है जब तक सभी चींटियां थक नहीं जाती। पर दोस्तों, चींटियों द्वारा बनाए गए सर्कल फिर भी ठीक हैं। अब आप जरा इन चूहों को भी देख लीजिए, जिसे देखकर ऐसे लगता है कि ये कोई मॉडर्न आर्ट है जिसमें कई सारे चूहों को एक साथ दर्शाया गया है। पर यह तस्वीर बिल्कुल सच्ची है और इस अनोखे फिनोमेना को रैट किंग के नाम से जाना जाता है, जहां पर ये चूहे अपने आप को एक दूसरे की पूंछ में ऐसे लपेट लेते हैं मानो पूंछ से कुश्ती कर रहे हों, और अंत में एक दूसरे में फंस जाने की वजह से इनकी मौत हो जाती है। वैसे इन हैरान करने वाले फिनोमेना को पहली बार 1564 में डिस्कवर किया गया था। हालांकि ऐसा असल में क्यों होता है, ये तो वैज्ञानिक अभी तक नहीं बता पाए हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि शायद जब ठंड के समय में चूहों को गर्मी चाहिए होती है तो ये आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं, जिससे इनकी पूंछ फंस जाती है, और जब ये लोग उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो और ज़्यादा उसी में फंसते चले जाते हैं। अंत में मूव न कर पाने की वजह से ये चूहे भूखे मर जाते हैं। पर दोस्तों, अगर हम स्पाइडर की बात करें तो भले ही लोग इन्हें पसंद ना करें, लेकिन किस्मत के मारे तो ये जानवर भी होते हैं, क्योंकि अगर ये एक बार रेसिन यानी कि राल में फंस जाए तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये 20 मिलियन सालों तक इसी में फंसे रहते हैं। ठीक इस कुत्ते की तरह जिसे देखकर किसी को भी डर लग सकता है। हाँ, भले ही ये 20 मिलियन सालों से न फंसा हो, लेकिन करीब 20 सालों से तो ये कुत्ता इस पेड़ में फंसा हुआ है, और इसमें फंसे होने की वजह से इनकी बॉडी ममीफाइड हो गई है। असल में पेड़ काटने वाले लोग जब साउथ जॉर्जिया में 1980 में पेड़ काट रहे थे तो उन्हें कुत्ता पेड़ के अंदर दिखाई दिया, जिसे देखकर वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये डॉग पेड़ के अंदर आया तो आया कैसे। हालांकि एक्सपर्ट्स ये अनुमान लगा रहे हैं कि करीब 1960 के आसपास ये डॉग गिलहरी का पीछा करते हुए पेड़ पर चढ़ा और नीचे न उतर पाने के कारण यहाँ पर फंसकर मर गया। हालांकि पेड़ के अंदर इसका शरीर होने की वजह से इसकी बॉडी वैसी की वैसी बनी रही, जो दिखने में काफी खूंखार है। दोस्तों, कोई भी डेड बॉडी होती है तो वो इंसेक्ट्स का भोजन बन जाती है, और ख़ास तौर पर ये चीज़ जंगलों में होती है, जिसका पूरा का पूरा सबूत आपको इस हिरण के कंकाल को देखकर मिल जाएगा। क्योंकि इसे देखकर एक चीज़ तो साफ है
कि ये पत्थरों के बीच फंस जाने की वजह से मर गया था और जैसे ही इसकी मौत हुई बाकी जानवरों ने इसे अपना भोजन बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद इसकी बॉडी में सिवाय कंकाल के और कुछ भी नहीं बचा है। अब आइए हम आपको जानवरों की एक ऐसी आदत के बारे में बताते हैं जो उनके लिए जान की दुश्मन बन जाती है, और वो आदत कुछ और नहीं बल्कि सेल्फ कैनिबलिज्म है। जी हाँ, कभी कभी जानवर भूख से इतना ज़्यादा तड़पने लगते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो किसे खा रहे हैं, और अक्सर ये चीज़ सांपों के साथ ज़्यादा होती है, जहाँ सांप अपनी पूंछ को अपना शिकार समझकर खाने लगते हैं और उन्हें इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं होता। पर दोस्तों, केवल सांपों की ये सिचुएशन ही हैरान करने वाली नहीं है, बल्कि हमिंग बर्ड भी काफ़ी ज़्यादा हैरत अंगेज हैं, क्योंकि ये छोटी सी बर्ड अपना पेट भरने के लिए हर रोज़ करीब 2000 फूलों से अपना भोजन प्राप्त करती है, और अगर ये भूखी रहती है तो भूख बर्दाश्त न कर पाने के कारण इनकी मौत तक हो जाती है। और भूख ही इनका सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है, बल्कि हल्की सी बारिश की बूंदें तक इनके ऊपर बम का गोला बनकर बरसती हैं, जिसका नमूना आप कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। और इस तरह की कंडीशन में इन्हें न सिर्फ उड़ने में प्रॉब्लम होती है, बल्कि इनका फूड कंज्यूम करने में इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हमिंग बर्ड की कंडीशन को देखकर तो इंसान एक बार फिर भी संतोष कर ले, लेकिन इस मूस के बारे में हम क्या ही कहें। इसे देखकर ऐसे लग रहा है ये कोई ज़ॉम्बी है। Classic brainworm symptom right there. पर जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। इस जानवर के ऐसे बिहेवियर का कारण ब्रेन वॉर्म्स हैं। जी हाँ, ये ब्रेन वॉर्म्स इनकी बॉडी में जाते ही इनके दिमाग में असर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट होने लगता है, और उसी के इफेक्ट की वजह से ये जानवर इतने ज़्यादा बेसुध हो जाते हैं कि इन्हें समझ में ही नहीं आता कि ये क्या कर रहे हैं, और ज़ॉम्बी की तरह चलने लगते हैं। कुछ की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उन्हें मौत तक का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इतने सारे जानवरों के जीवन में चलने वाली तमाम मुश्किलों को तो आपने देख लिया, लेकिन ज़रा आईने में खुद को भी देख लीजिए, क्योंकि कुछ जानवरों की सबसे बड़ी मुसीबत हम इंसान ही तो हैं। जी हाँ, कभी लालच में तो कभी शौक में हम भी जानवरों को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और इस दुनिया के सबसे बड़े लैंड एनिमल यानी कि हाथी के दांतों की कीमत जितनी ज़्यादा है, उतनी ही ज़्यादा इनका शिकार किया जाता है। तभी तो 16वीं शताब्दी में अफ्रीका में करीब 26 मिलियन हाथी रहा करते थे, लेकिन आज इनकी संख्या 5 लाख के आसपास पहुंच गई है, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इंसानों द्वारा किए गए इनके शिकार की वजह से हुआ है, क्योंकि पहले जानवरों को मारना गलत नहीं समझा जाता था। तभी तो टेडी रूजवेल्ट, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के 26वें राष्ट्रपति थे, इन्होंने सफारी के दौरान 512 अलग अलग जानवरों को मारा था, जिसमें से हाथी भी शामिल थे। हालांकि इनके द्वारा मारे गए जानवरों का लैब में परीक्षण होता था, लेकिन आप खुद ही सोचिए 512 जानवरों को ऐसे ही मार देना कितनी बड़ी बात है। दोस्तों, आज के समय में हाथी के दांतों की कीमत बहुत ज़्यादा है। इनके दांत जितने बड़े होते हैं उतने ही ज़्यादा महंगे बिकते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में तो इनकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि उनसे काफ़ी क्रिएटिव आइटम्स बनाकर तैयार किए जाते हैं जो अमीर लोगों के घरों की शान बढ़ाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि लाखों रुपए की कोई चीज़ एक मिडिल क्लास इंसान तो अपने घर में सजाना पसंद करेगा नहीं। हालांकि अब थोड़ी अवेयरनेस फैल रही है और लोग जानवरों की जान के प्रति सतर्क हो रहे हैं, वरना कुछ सालों से तो पूरी तरह से आतंक मचा हुआ था। और इसी का कारण है कि आजकल कई सारे ऐसे भी हाथी देखने को मिलते हैं जिनके आगे वाले दांत नहीं होते। अब जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे उनके शरीर से दांत निकाले जाएंगे, और उन हाथियों के बच्चे होंगे तो उनके शरीर में भी दांत निकलने बंद हो जाएंगे। और एवोल्यूशन का ये एक हिस्सा है जो काफ़ी ख़तरनाक भी है। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको के बीच में चल रही लड़ाई के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें दोनों देशों के लोगों को आपस में अलग करने की पूरी साजिश चल रही है। लेकिन जानवरों के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच में जो बॉर्डर है वहाँ पर कई तरह के जानवर रहते हैं, फिर चाहे वो रेप्टाइल्स हो, एम्फीबियंस हो या मैमल्स। इसमें से किसी भी जानवर को बीच में दीवार बनने में खुशी नहीं होगी, क्योंकि बॉर्डर के दोनों साइड रहते हैं,
और इन जानवरों में से कुछ तो जानवर ऐसे भी हैं जो काफ़ी रेयर हैं और इनकी प्रजाति लगभग विलुप्त होने वाली है। ऐसे में अगर इन्हें इस तरह की कंडीशन में रखा जाएगा तो इस बात की ज़्यादा संभावनाएं हैं कि इनकी संख्या जल्द ही ख़त्म हो जाए, जो वातावरण के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन सरकार को भी ये बात समझ में नहीं आ रही है और उन्हें तो अपनी जंग की पड़ी है, क्योंकि शुरुआत से ही ऐसा होता आ रहा है। इंसान हमेशा जानवरों से ज़्यादा महत्व अपने आप को देते हैं, जिसका परिणाम तरह तरह की प्राकृतिक आपदाओं से भुगतना पड़ता है। क्योंकि जिस तरह हम प्रकृति का हिस्सा हैं, ठीक उसी तरह हर एक जानवर प्रकृति का हिस्सा है, जिसकी ज़िंदगी प्राकृतिक तौर पर काफ़ी ज़रूरी भी है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट और दोस्त सैम के इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।